जय हिंद। आइए आज समझते हैं ब्लड का ग्रुप क्या होता है और ब्लड का थक्का कैसे जमता है और उसके बाद RH फैक्टर क्या होता है। ठीक, इससे पहले आपको बता चुके हैं ब्लड के बारे में। ब्लड में दो चीज़ होते हैं, एक तो प्लाज्मा और एक रुधिराणु। प्लाज्मा 60% और रुधिराणु 40%। ठीक, इसमें एक प्रोटीन के बारे में जिक्र किए थे। प्रोटीन का नाम था फाइब्रिनोजेन। जिस फाइब्रिनोजेन को जब प्लाज्मा से निकाल दिया जाता है तो उसी को कहा जाता है सीरम। एग्जाम में पूछा जाता है, प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजेन को हटा देते हैं तो क्या बनता है, तो उसी को कहते हैं सीरम। ठीक, इसका कलर जो होता है रंगहीन होता है और रुधिराणु का कलर लाल होता है। ठीक, इससे आगे समझते हैं जी। इसका थक्का कैसे जमता है, किस कारण से थक्का जमता है। तो जब किसी का रक्त बहने लगता है तो कुछ देर के बाद उसका ब्लड रुक जाता है थक्का जम के। मान के चलिए ये है, इसको अभी दिखाते हैं। ऐसे आप काटें, यहाँ ब्लड चूने लगा तो थोड़ा देर के बाद ये रुकेगा। तो किस कारण से रुकता है, उसके लिए जिम्मेवार होता है एक फाइब्रिनोजेन, एक थ्रोम्बिन और एक विटामिन के। ये दोनों प्रोटीन है और ये एक विटामिन है। ये तीन चीज़ के कारण ब्लड में थक्का जमता है। फाइब्रिनोजेन के कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता है। ठीक, इसकी मतलब नियंत्रण मात्रा रहना चाहिए। कौन कौन, एक फाइब्रिनोजेन, दूसरा थ्रोम्बिन और तीसरा विटामिन के। ये तीन चीज़ याद रखना है। क्या क्या, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन और विटामिन के की कमी से रक्त जो होता है थक्का नहीं जमता है। ठीक, अगला देखिए, एक है हिपेरिन। हिपेरिन भी एक प्रकार के प्रोटीन है। हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन जो है रक्त को जमने नहीं देता है। जब किसी कारण से ब्लड जम जाता है अंदर तो जमने का काम नहीं करने वाला, ठीक, ये जमने नहीं देगा। कौन, हिपेरिन। ये तीनों जमने में मदद करेगा और ये जमने नहीं देगा। कौन, हिपेरिन। ठीक, हिपेरिन को तब क्या बोलेंगे, इसको एंटी ब्लड क्लॉटिंग और इसको बोलेंगे ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, हिपेरिन कब काम करेगा, जब आंतरिक जैसे अंदर में ब्लड इधर से उधर जाते रहता है तो उस टाइम क्या काम करेगा, हिपेरिन। और जब कट फट जाएगा तो ये दौड़ के आएगा, ये तीनों, और उसको बंद करने का काम करेगा ये तीनों मिल करके करेगा। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ तक क्लियर। आगे समझते हैं ब्लड का ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक, कौन किए थे, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ब्लड की खोज किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1930 ईस्वी में दिया गया था। ठीक, आगे समझते हैं। ये जो है ब्लड के ग्रुप के बारे में बताएं, मतलब बांटे हैं ब्लड को, जो पहचानना कैसे है कौन सा ब्लड कौन है, किसके शरीर में कौन सा ब्लड है। ठीक, इसके लिए ये जो है ABO सिस्टम का प्रयोग किया था। ABO, इसी से ब्लड ग्रुप की पहचान किया था। आइए हम लोग भी जांच सकते हैं, एक दो मिनट में ब्लड की जो है जांच हो सकता है। ठीक, आइए मतलब समझते हैं कि ये ब्लड की जांच कैसे होती है। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, ये 4 टाइप से बांटे हैं ये ब्लड ग्रुप को। ब्लड ग्रुप मतलब जांचने के लिए RBC की ज़रूरत होती है। ठीक, RBC में जो है केंद्रक नहीं होता, लेकिन ब्लड का सिर्फ यदि ग्रुप जांचे तो इसके लिए कौन चीज़ लेते हैं, RBC लेते हैं। जरा सा भी यहाँ पे काट के फिर जरा सा खून लिए, उसी से हो जाता है। क्या देखिए, RBC से हम ब्लड की जांच करते हैं। RBC में जैसे हम ब्लड लिए, एक मतलब कांच का वो होता है ना, उसी पर ब्लड थोड़ा सा लिए तो कांच दे करके उसको मतलब घिस करके पतला करके उसमें देखा जाता है किससे, माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं, इससे पहले हम बता चुके हैं जो RBC की आकार जो होता है, RBC का आकार क्या होता है, गोल होता है। ठीक, तो RBC का आकार यहाँ दिखा दिया है, गोल। RBC क्या है, गोल है। और इस गोल में जब ऊपर से इस टाइप से एक आकार कैसे होता है, ये ऐसे होता है ना, ये ऐसे इस टाइप से यदि माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़े तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, A ग्रुप होगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। इसमें देखिए, जब ये A आकार का चित्र दिखा दें किससे, माइक्रोस्कोप से देखने पर उसमें, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। और यदि इस टाइप से देखें, B का ऐसे रहता है, घुमा हुआ रहता है ना, ऐसे ऐसे, यदि इस टाइप से दिखाई दे तो ब्लड ग्रुप B। क्लियर, वेरी सिंपल।
और यदि इसमें दोनों दिखाई दे, ई भी दिखाई दे और ए टाइप से भी दिखाई दे, तो इसी ब्लड ग्रुप का नाम होता है ए बी। ठीक, यदि उसमें से कोई दिखाई नहीं दे तो उसको क्या बोलेंगे, उसमें कोई नहीं है तो जीरो ग्रुप। लेकिन जीरो ग्रुप का नाम क्या दिया गया है, ओ ग्रुप। ये 4 प्रकार के हमारे ब्लड ग्रुप है, क्या, ब्लड ग्रुप ए बी और ये ए बी और ओ। लेकिन ये बंटवारा किस टाइप से किया गया है, एंटीजन के आधार पे। एंटीजन को कैपिटल ए से, और एक होता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी हो गया ये। एंटीबॉडी क्या करता है, ब्लड में जो होता है किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता एंटीबॉडी के कारण उपस्थित होता है। तो एंटीबॉडी क्या होता है, जिसमें ए एंटीजन हो गया, उसमें एंटीबॉडी दूसरा टाइप से, मतलब देखिए ये ऐसे है और इसी टाइप से यदि हम एंटीजन ए को रखते तो एंटीजन ए में है इस टाइप से, ये दोनों यदि सेम में रहेगा तो सेम में यदि घूमते घूमते इसमें फंस जाएगा तो इसमें निकल नहीं सकता, देखिए नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें ऐसे जब रहता है इस आकार में, ये क्या होगा, फंस भी नहीं करेगा। ठीक, तो इसलिए एंटीबॉडी बी जो होता है, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन रहेगा, बी, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, जिसके कारण ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे यदि बी ग्रुप की बात करें तो बी ग्रुप में यदि एंटीबॉडी पूछे तो एंटीबॉडी ए। ठीक, ए बी में पूछे तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें ए रहता था, इसमें बी रहता था। तो इसमें ए बी यदि ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कोई नहीं होगा, और इसमें यदि बात करें तो इसमें एंटीबॉडी तो कोई नहीं है, ए बी में से कोई नहीं है, इसलिए इसमें एंटीजन कोई नहीं है, इसलिए इसमें एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, दोनों एंटीबॉडी हो जाएगी। क्लियर, यहाँ समझते हैं। यदि ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी ये है, एंटीजन के आधार पर इसको बांटा गया है, तो एंटीजन हो जाएगा ए, एंटीजन बी, इसमें एंटीजन ए बी और इसमें ओ। मतलब ब्लड ग्रुप का नाम सिंपल याद रखना है कि एंटीजन के आधार पर बंटवारा किया गया है। इसलिए जिसमें एंटीजन ए तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप, ए ग्रुप। जिसमें एंटीजन बी कौन सा ब्लड ग्रुप, बी ग्रुप। जिसमें ए बी दोनों तो ए बी दोनों ग्रुप। जिसमें कोई नहीं तो ओ ग्रुप। अब इसमें एंटीबॉडी को बांटते हैं, जिसमें एंटीजन ए इसमें एंटीबॉडी बी, जिसमें एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, जिसमें एंटीजन दोनों उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं, जिसमें एंटीजन ओ मतलब एंटीजन कोई नहीं तो इसमें एंटीबॉडी दोनों। क्लियर, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, एंटीजन और एंटीबॉडी। क्लियर, आइए उसके बाद बात करते हैं रीसस फैक्टर का। एक रीसस नाम की बंदर पेड़ पर जो है मतलब प्रयोग किया गया था वीनस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। वीनस जी क्या किए थे, तो रीनस नामक एक बंदर जिसका मुंह लाल टाइप से होता है ना, उसी बंदर को रीसस नाम से बंदर से जानते हैं। उसी बंदर से क्या किया, ब्लड लिया और उसमें जब देखा तो उसमें पाया कि ये तो पहले से पता था जो ये ऐसे होता है ए टाइप से, तो ग्रुप ए हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, देखने पर पता चला कि ये चकोर टाइप से भी इसमें आकृति दिखाई देता है। तो पहले तो दो को पता था, एक था ऐसे थोड़ा कवर टाइप से और एक था ये ए टाइप से। ए बी ग्रुप जानते थे, लेकिन इसमें जब चकोर आया तो फिर इसका क्या नाम दें, तो इसी बंदरे के नाम पर इसका नाम रखा गया, रीसस बंदर के ही नाम पर रखा गया आर एच फैक्टर। इसका पहला 2 लेटर लेकर के इसका नाम क्या रख दिया, आर एच नाम रखा। उसके बाद दिखाया कि जिसमें ये है आकृति है उसमें पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं है तो वो आर एच नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब उसमें है, मान के चलिए अभी कोरोना आया था तो कोरोना की जांच के लिए जब जांच होती थी तो कैसे पता चलता था, कोरोना पॉजिटिव निकला तो इसका मतलब उसके शरीर में कोरोना है, और यदि कोरोना नेगेटिव निकला जांच के तौर पे तो उसमें कोरोना नहीं है। क्या इसी तरह जांच होता, उसी तरह ब्लड में जब आर एच पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब वो उसके ब्लड में पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है दिखाएगा। तो यदि नेगेटिव दिखाया तो आर एच नेगेटिव है। ठीक, आइए आर एच, उसके बाद ओ पॉजिटिव में ये दोनों एंटीजन होते हैं। इसीलिए जब
सर्वदाता ब्लड ग्रुप यदि कहें, सर्वदाता ग्रुप, तो सर्वदाता कौन होता है? सबको कौन दे सकता है? जिसमें कोई एंटी सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही, सर्वग्राही। इसमें देखिए ये ओ पॉजिटिव है, तो ओ पॉजिटिव देने से तो ये हानि आएगा, इसलिए ओ नेगेटिव जो है सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है, ठीक। और ए बी पॉजिटिव जो होता है ये सर्वग्राही होता है, ठीक। ये दोनों पूछा जाता है एग्जामों में, सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव। आइए इसके बाद समझते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। एक रोग आता है, बहुत ही सामाजिक तौर पे बहुत बड़ा रोग होता है। इस रोग का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएरेसिस रोग। कौन सा रोग? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएरिस रोग। इसमें क्या होता है, मान चलिए किसी को है RH प्लस, ठीक, RH प्लस, और किसी को है RH नेगेटिव। ये मान चलिए पिता है और ये माता है। पिता में कौन सा ब्लड ग्रुप? RH पॉजिटिव है, और माता में RH नेगेटिव। इससे जो संतानें उत्पन्न होगी, पहला शिशु तो जीवित रहेगा, ठीक, लेकिन अगला शिशु जो है इसका मृत्यु हो जाएगी। अब समझते हैं इसके बारे में क्या होता है। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव में क्या होता है, दोनों यदि सेम मिलता है तो रिजेक्शन होता है, उसके परिणाम स्वरूप बच्चे का मृत्यु हो जाता है। पहली बार जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो पहली बार तो बच्चा को जन्म दे देती है, और लेकिन उसके बाद यदि बच्चा उसके गर्भ में रहता है तो गर्भ में ही 2-4-5 महीने के बाद उस बच्चे का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। किस कारण से? ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। नेगेटिव से तो कोई हानि नहीं, लेकिन पॉजिटिव से एक बार यदि जन्म लेने के बाद इसके माता का भी RH पॉजिटिव का जो होता है गुण इसके शरीर में आ जाता है, जिस कारण से दूसरा बच्चा इसका जो है दूसरे बच्चे को जन्म ये नहीं दे सकती है, ठीक। बस इसी बात को समझना था। मतलब ये जो है, ये दोनों समाज में भी बहुत सारा देखा जाता है। समाज में कई को देखते हैं कि बस एक ही बच्चे हुआ, उसके बाद उसको बच्चा नहीं हो, तो उसका कारण क्या है? ये RH पॉजिटिव फैक्टर, ठीक। इसको जो है दिखवाना चाहिए। कितनों को पता नहीं रहता है तो वो तरह तरह के मतलब काम करते हैं, लेकिन उसको समझना चाहिए कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के कारण ही मेरा एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा नुकसान होता है, और ये बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है महिला लोग, ठीक। क्लियर? इस वीडियो में इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।